पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। भुखमारी से, हाँ भेदभाव से, हाँ पक्षवाद से हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो। अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना, कितने बेकार क्यों ये आपस में झंकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी नैया पार है ना। अच्छी विद्या चाहिए अच्छा खासा माल देना, नल में पानी चाहिए खड़े रेले लाइन में ना, जमीन अपनी पर नोट दिखाकर साइन लेना, ड्रग्स लाए ये फिर ढकेल देंगे क्राइम पे ना, अकेला इंसान फिर गाड़ी तेरी चार क्यों, घर में है चार फिर रूम्स तेरे 8 क्यों, पैसों से नहीं बनते कुदरत से हम खास क्यों, तेरी पीढ़ी का सोच वो कैसे लेंगे सांस क्यों। हाँ बोलो आजादी, ओ बोलो आजादी, ओ बोलो आजादी।
तुम्हें अब जिद्दी बनना पड़ेगा, तुम्हें अब जिद्दी बनना पड़ेगा और इस जमाने से लड़ना पड़ेगा। वो जो कर गए थे वादा तुमसे वो दिखेंगे अब अगले चुनाव। परेशानी जो तुम्हारी है अब तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा, इस जमाने से अब तुम्हें ही लड़ना होगा। अक्षर किताबों के आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो सरकारी शिक्षक हैं, विद्यालय थोड़ी आएंगे। खोल किताब अब तुम्हें ही पढ़ना होगा और इस जमाने से अब तुम्हें ही लड़ना होगा। जिनकी बातों का ही मोल नहीं वो क्या तेरी इज्जत बचाएंगे। या तो मान के बाद उनकी घर बैठना होगा या छोड़ श्रृंगार तुझे अब रानी लक्ष्मीबाई बनना होगा। और ये जो बेरहम ज़माना है इससे अब तुझे ही लड़ना होगा। भूख है तेरी ये तेरा ही दर्द है, रो रो कर ज़माने को कब तक सुनाएगा। रोटी का तो हक है तेरा, उस हक को तुझे अब लेना होगा। और जो हक खा रहा है तेरा ये ज़माना, इससे अब तुझे ही लड़ना होगा, इससे अब तुझे ही लड़ना होगा। बाल श्रम। बाल श्रम से तात्पर्य किसी भी प्रकार के काम के माध्यम से बच्चों के शोषण से है, जो उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है, उनकी नियमित विद्यालय जाने की क्षमता में हस्तक्षेप करता है और जो बच्चों के लिए मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से हानिकारक है। बाल श्रम की संख्या। बाल श्रम के अधीन 5 से 17 वर्ष की आयु के 152 मिलियन बच्चे हैं। 5 से 17 वर्ष की आयु के 10 बच्चों में से लगभग 1 को काम करना पड़ता है। 18 साल से कम उम्र के लगभग 4.3 मिलियन बच्चे जबरन श्रम में हैं। 70.9% बच्चे कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। 17.2% बच्चे सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। 11.9% उद्योग क्षेत्र में काम करते हैं। अधिकांश बाल श्रम अनौपचारिक क्षेत्र में होते हैं। लगभग 70% बच्चे अपने परिवार का समर्थन करने हेतु अवैतनिक कार्य करते हैं। बाल श्रम क्यों है? लोग इसे स्वीकार करते हैं और इसके लिए बहाने खोजते हैं। बच्चों के अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता। निजी विद्यालय गरीब और कमजोर बच्चों को अपनी शिक्षा प्रणाली से बाहर रखते हैं। सस्ते दाम में उद्योगों को फायदा होता है। हम सब मिलकर बाल श्रम रोक सकते हैं। बाल श्रम एक वैश्विक समस्या है जिसके लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। बाल श्रम मुक्त समुदाय सुनिश्चित करें। बाल श्रम उन्मूलन के लिए काम करने वाले कुछ अग्रणी आंदोलनों, संगठनों के साथ स्वयं सेवक करें। बाल मजदूरों के माता पिता से बात करें। सतर्क रहें और दुरुपयोग की रिपोर्ट करें। खुद को कानून पर शिक्षित करें। एक कर्तव्यनिष्ठ उपभोक्ता बने। धन्यवाद। जरूरतमंदों को खोजने चले तो मिले कई लाचार। देख उन्हें आंखें नम हुई, चले बिना जिन्होंने अब तक कदम चार।
भूखे पेट सो रहे थे कुछ और रो रहे थे कुछ, लिए एक आसार। खाने को मिल जाए बस कुछ, आ जाए कोई बना ईश्वर का अवतार। एसओजी सोशल फाउंडेशन ने की है आज एक पहल। 100 से अधिक जरूरतमंद बच्चों को भोजन और शिक्षा देने का किया है वादा। आप भी जुड़े हमारे साथ और अपना योगदान दें। बाल श्रम। बाल श्रम से तात्पर्य किसी भी प्रकार के काम के माध्यम से बच्चों के शोषण से है, जो उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है, उनकी नियमित विद्यालय जाने की क्षमता में हस्तक्षेप करता है और जो बच्चों के लिए मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से हानिकारक है। बाल श्रम की संख्या। बाल श्रम के अधीन 5 से 17 वर्ष की आयु के 152 मिलियन बच्चे हैं। 5 से 17 वर्ष की आयु के 10 बच्चों में से लगभग 1 को काम करना पड़ता है। 18 साल से कम उम्र के लगभग 4.3 मिलियन बच्चे जबरन श्रम में हैं। 70.9% बच्चे कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। 17.2% बच्चे सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। 11.9% उद्योग क्षेत्र में काम करते हैं। अधिकांश बाल श्रम अनौपचारिक क्षेत्र में होते हैं। लगभग 70% बच्चे अपने परिवार का समर्थन करने हेतु अवैतनिक कार्य करते हैं। बाल श्रम क्यों है? लोग इसे स्वीकार करते हैं और इसके लिए बहाने खोजते हैं। बच्चों के अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता। निजी विद्यालय गरीब और कमजोर बच्चों को अपनी शिक्षा प्रणाली से बाहर रखते हैं। सस्ते दाम में उद्योगों को फायदा होता है। हम सब मिलकर बाल श्रम रोक सकते हैं। बाल श्रम एक वैश्विक समस्या है जिसके लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। बाल श्रम मुक्त समुदाय सुनिश्चित करें। बाल श्रम उन्मूलन के लिए काम करने वाले कुछ अग्रणी आंदोलनों, संगठनों के साथ स्वयं सेवक करें। बाल मजदूरों के माता पिता से बात करें। सतर्क रहें और दुरुपयोग की रिपोर्ट करें। खुद को कानून पर शिक्षित करें। एक कर्तव्यनिष्ठ उपभोक्ता बने। धन्यवाद। तुम्हें अब जिद्दी बनना पड़ेगा। तुम्हें अब जिद्दी बनना पड़ेगा और इस जमाने से लड़ना पड़ेगा। वो जो कर गए थे वादा तुमसे वो दिखेंगे अब अगले चुनाव। परेशानी जो तुम्हारी है अब तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। इस जमाने से अब तुम्हें ही लड़ना होगा। अक्षर किताबों के आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो सरकारी शिक्षक हैं, विद्यालय थोड़ी आएंगे। खोल किताब अब तुम्हें ही पढ़ना होगा और इस जमाने से अब तुम्हें ही लड़ना होगा। जिनकी बातों का ही मोल नहीं वो क्या तेरी इज्जत बचाएंगे। या तो मान के बाद उनकी घर बैठना होगा या छोड़ श्रृंगार तुझे अब रानी लक्ष्मीबाई बनना होगा।
और ये जो बेरहम ज़माना है, इससे अब तुझे ही लड़ना होगा। भूख है तेरी, ये तेरा ही दर्द है, रो रो कर ज़माने को कब तक सुनाएगा। रोटी का तो हक है तेरा, उस हक को तुझे अब लेना होगा। और जो हक खा रहा है तेरा ये ज़माना, इससे अब तुझे ही लड़ना होगा, इससे अब तुझे ही लड़ना होगा। खबरों की ओर बढ़ते हैं। आवाज न्यूज़ 24 में पवन कुमार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे बढ़ता हुआ नेटवर्क। देश के अंदर जहां नारी और सम्मान की अगर बात की जाए, जहां सभ्यता और संस्कृति की बात की जाए, जहां नारी के मान और सम्मान की बात की जाए, तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से पंचतत्वों से बना शरीर का सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार से छठा तत्व नारी, उसी का भी आदर और सम्मान इस देश में किया जाता है। लेकिन आज इस वातावरण के अंदर, इस मानव समाज के अंदर नारी को दुराचार के व्यवहार से देखा जाता है। जहां एक और नारी की शक्ति मां दुर्गा का स्वीकार किया जाता है, उसको प्रणाम किया जाता है, वहीं दूसरी ओर मानव समाज ने आज नारी के साथ में बलात्कार जैसी घटनाओं को घटित करके दिन रात चौगुनी व कर देता है। एक ऐसा ही मामला आज अलवर जिले के प्रतापगढ़ में सामने आया, जिसके अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार किया जाता है। उसकी मां का उसका समर्थन किया जाता है और उसके साथ में, उस बच्ची के साथ में बार बार बलात्कार करने के बाद में वह बच्ची गर्भावस्था में आ जाती है। गर्भावस्था को गिराने का पूरा प्रेशर उसके परिवार पर डाला जाता है। दिखाते हैं हमारी पूरी खास रिपोर्ट पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस जयपुर से। नमस्कार, मैं पवन कुमार, आवाज न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से देश के अंदर महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और नारी उत्थान के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जाते हैं, एक वहीं आज एक मामला सामने आया जहां पे एक नारी की जो है उसकी तौहीन जो की जाती है, उसकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, उसके साथ में उस बहरीमी से उसके साथ व्यवहार किया जाता है कि वह लड़की परेशान होकर स्टिंग ऑपरेशन ग्रुप सोशल फाउंडेशन किन्नी फाटक के पास आती है और अपनी कहानी को वो पूरी बयां करती है। तो इस लाइव प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं, इस बच्चे से हम पूरी वारदात जो हुई है उससे पूरी लेते हैं। क्या समस्या आपके सामने आई बेटा? कब से चल रहा है ये? मैं बचपन से छोटी थी ना, जब से मेरे साथ गलत होता था घर पे, मेरी मम्मी हमेशा करती थी, मम्मी करवाती थी हमेशा। मेरे को बेचा भी जाता था, मेरे घर वालों ने बेचा भी था ना मेरे को, वहाँ पे भी गलत होता था। मारपीट हमेशा करते थे, मारपीट करने के बाद भी मेरे को सब पीट भेजते थे ना वहाँ पे, घर पे जो वहाँ पे मारपीट करते थे। मम्मा भी करती थी मारपीट, और शंकर नाम का जो आदमी था उसने मेरे साथ रेप किया था। पहले भी बोला था मम्मा को, जो मम्मी मानी नहीं थी, मैं शादी कर दी थी। आपकी शादी कब करी आपकी? 1 जून को। और जिससे शादी हुई उसकी उम्र कितनी है? 40 के 45 में है। वो इतना बड़ा है कि मैं शादी चाहती ही नहीं थी, मैं शादी करूं। ज़बरदस्त शादी करी गई थी मुझे। मैं हमेशा मना करती थी मैं शादी ना करूं, तो मेरे घर वाले बेचे थे मेरे को। और मेरे घर वाले ऐसे हमेशा बोलते थे कि खुश रखेगा, वो कभी खुश नहीं रखता, मारपीट और करता है मेरे साथ। कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैं अच्छे से रह सकती हूँ। मैं परेशान हो गई, फिर मैं इनको सबों को बोली थी कि मैं परेशान हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती थी, हार गई। मैं अपने खुद पे सुसाइड करने की कोशिश करी थी ना, तो जब भी मैं कुछ नहीं कर पाई कि हाँ भाई कोई कुछ नहीं कर पाया, हार गई मैं वहाँ रहना। फिर मुझे मारपीट भी करती तरह वहाँ रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, हार कर मैं फिर थाने में भी जाती थी, तो मैं धमकियाँ देते थे घर वाले कि हर बात है ना तेरे ससुराल वालों को बता देंगे। थाने के अंदर भी गए थे आप? नहीं। अच्छा, उससे पहले आपको डरा धमका जाता था? हाँ, डरा के धमका के रखते थे कि वहाँ पे ऐसे बोलते थे कि घर वालों को बोल देंगे। जहाँ बेचा जा रहा था ना मेरे को, वहाँ पे इनमें मेरे भाइयों का भी साथ था, मौसी के लड़कों का, उनने बेचा था मेरे को। और उनने ये नहीं बताया था कि भाई हम शादी करेंगे। शादी के नाम पे बर्बादी कर दी मेरी हर वो घर वालों ने। और मैं घर से भी आई थी ना, धमकियाँ देते हैं किस बच्चे को गिरा दें या मेरे पास रह ले। कितनी शादी के बाद में जो है कितनी बार जो है आपके पास आपके पति ने, परिवार ने, कभी और परिवार के मेंबर आपसे मिले कभी?
मम्मी वगैरह मिलती थी, हमेशा वहाँ धमकाती थी कि ना कुछ बात बोलेगी ना, शंकर बोलता था हर बात में, तो कुछ भी बोलेगी तो मैं घर वालों को बोल दूंगा। वहाँ जहाँ बेचा गया था मुझे मारपीट करते थे वो भी, और मेरे जहाँ मैं घर पे आती थी वो भी मारपीट करते थे कि मैं परेशान हो गई, मैं कहाँ जाती, कहीं नहीं जाती, मैं घर पे रहती थी और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। ऑफिस तक गया। जय हिंद सर। ऐसे इस प्रकार की घटनाएं जो हमारे देश में हम हर महीने प्रतिवर्ष जो सुनते आ रहे हैं, ये घोर निंदनीय हैं और हम सभी उनकी निंदा करते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। खास करके ऐसी माँ अगर किसी की है तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी माँ किसी और बच्ची को ना मिले जो माँ अपनी बच्ची को कुकर्म करवाते हुए या पैसा कमाने के लिए, अपनी नशे की लत को पूरी करने के लिए सब गलत काम करवा रही है। दरअसल सर मेरे पास में पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ हमारी साइट चलती है, हमारा एक संस्था है सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित है क्योंकि हम लोगों की मदद करते रहते हैं और काफ़ी समाज सेवा हमने काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। तो एक मैसेज प्राप्त हुआ सर, एक बच्ची है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? हमने कहा कि हाँ हम बिल्कुल मदद कर सकते हैं। तो बच्ची ने मेरे को बताया कि सर इस प्रकार से एक बच्ची है, उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा कि आप ऑफिस आइए। ऑफिस आने के बाद में जब मैंने ये पूरी घटना को सुना तो मेरे आंखों में भी आंसू थे और हमारी संस्था के सभी सदस्य रोने लगे थे एक बार तो, कि ऐसी माँ किसी और बच्ची को ना मिले। घटना शुरू होती है 2008 में जब बच्ची के फादर एक्सपायर होते हैं। उसके बाद से ही माँ जयपुर आई। अब उनके फादर की जगह, अपने पति की जगह वो सरकारी नौकरी लगी वाटर बॉक्स में। तब से ही उसकी गंदी लत, उसकी गंदी आदतें हैं, या फिर यूँ कहेंगे कि उसका बुरा बर्ताव बच्चों को लेकर या इस बच्ची को लेकर बुरा बर्ताव। जब बच्ची महज 4 वर्ष की थी, जब बच्ची बड़ी होती रही धीरे धीरे, तो माँ उसको अलग अलग व्यक्ति के साथ में सोने के लिए या फिर गलत संबंध बनाने के लिए मजबूर करती रही। ऐसा प्रथम बार जब हुआ, वो किसी राजेंद्र गुजर नामक व्यक्ति ने वो गलत काम किया, तो बच्ची को माता ने FIR या फिर बाहर किसी को बताने से मना किया। जब बच्ची स्कूल गई 2-4 दिन के बाद, तो स्कूल में टीचर्स ने पूछा बेटा तू परेशान क्यों है? तब स्कूल के माध्यम से पिछली FIR 2016 में दर्ज हुई, जब उस राजेंद्र गुजर नामक व्यक्ति ने बच्ची के साथ गलत किया। FIR दर्ज होने के बाद माँ चाहती थी कि बच्ची बयान चेंज कर दे या फिर बच्ची उस व्यक्ति को खिलाफ बयान ना दे जिस व्यक्ति ने साथ गलत काम किया नाबालिग उम्र के अंदर। बच्ची ने जब मना किया, बच्ची ने एक चीज़ ठान ली थी कि मुझे उस व्यक्ति को सज़ा दिलवानी है। इसी वजह से बच्ची ने अपने बयान चेंज ना करके और माँ के साथ नहीं जाना मंजूर किया, क्योंकि माँ ने एक कंडीशन रख दी थी कि हम वापस घर जाना चाहती है तो तुझे ये कंडीशन माननी पड़ेगी कि उस व्यक्ति के पक्ष में तुझे बयान देने पड़ेंगे, इस आदमी को तुझे बचाना पड़ेगा। बच्ची उस समय लड़ाई करने को तैयार थी कि मैं इस आदमी को नहीं बचाऊंगी। इस वजह से बच्ची को बालिका गृह जाना पड़ा। और ऐसी माँ, बेरहम माँ की बच्ची को, ऐसी माँ जो 3 साल तक नारी निकेतन, बाल निकेतन में, बालिका गृह में रहने दिया। 3 साल के बाद भी जब माँ उसे लेकर आई तो बच्ची बड़ी हो चुकी थी। ये कहकर लेके आई तुझे मैं कहूँगा जैसा करना पड़ेगा, मैं कहूँगा उसके साथ सोना पड़ेगा। इस कंडीशन में बच्ची को बाहर लेकर आई माँ। ऐसी माँ क्या काम की है? लेकिन जब बच्ची बाहर भी आई तो अक्टूबर 2019 में बच्ची बाहर आई। दिसंबर 2019 में उसके साथ किसी शंकर भाटी नाम के आदमी ने कुकर्म किए, ज़बरदस्ती उसके साथ बलात्कार किए। इस बात को लेकर बच्ची सदमे में थी। 2-3 महीने तक वो सदमे में रही। उसके बाद माँ ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ सोने के लिए कहा। जब बच्ची ने मना किया, बच्ची ने बाहर शिकायत करने को कहा, तो अपने से डबल उम्र के व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, प्रदीप नामक व्यक्ति है जो प्रतापगढ़ गांव के तहसील थानागाजी जिला अलवर का रहने वाला है, उस व्यक्ति से उसकी शादी करी, प्रदीप अग्रवाल करके व्यक्ति से। शादी के उपरांत वहाँ भी उसके साथ गलत काम होते रहे। ज़बरदस्ती वो व्यक्ति जो पैसे लेकर के माँ ने जिस व्यक्ति को बेच दिया था, वो व्यक्ति पैसे क्योंकि खरीद कर लेकर गया था, चूँकि वो उसके साथ गलत संबंध बनाता रहा ज़बरदस्ती एक नाबालिग बच्ची के साथ में। और इस कदर संबंध बनाए कि बच्ची 5 माह की अभी प्रेग्नेंट है और बच्ची काफ़ी मुश्किल से घर के बाहर निकली है और वो चाहती है उसे इंसाफ मिले, क्योंकि उसकी माँ और सब लोग उस बच्चे को मरवा करके और इसे वापस से देह व्यापार करने के लिए धमकियाँ दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। और अभी भी बच्चे को डर है कि इसको ज़बरदस्ती यहाँ से उठाकर ले जा करके कहीं किसी और को ना बेच दे। मैं चाहता हूँ आप सबसे मीडिया के माध्यम से एक ही निवेदन करूँगा कि बच्ची को इंसाफ मिले और जल्दी से जल्दी उसकी घर वालों को, उसकी माँ को या जिसके साथ उसे बेचा गया है उस व्यक्ति को और शंकर जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया है उनको गिरफ्तार किया जाए। बच्ची आज भी नाबालिग है, जबकि उसके घर वालों ने उसके नकली दस्तावेज तैयार कराकर उसको बालिग करके उसका बेच दिया गया था। तो उसके स्कूल से असल दस्तावेज प्राप्त किए जाए पुलिस के माध्यम से और इन्वेस्टिगेशन के बाद में या पहले वो दस्तावेज के साथ में बच्ची को इंसाफ दिलवाया जाए। और हम जैसे व्यक्ति और हमारा समाज यही चाहेगा ऐसा कृत्य कोई और मां ना करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं GSN न्यूज़। जयपुर से एक बड़ा मामला आया सामने। पैसों के लिए मां ने ही नाबालिग बेटी को बेचा। कलयुग में मां का नाम सबसे पूजनीय है, लेकिन मानसरोवर के शिप्रापत थाने में दर्ज हुई रिपोर्ट के दौरान
नाबालिग के साथ दुष्कर्म व मां द्वारा बेटी को देह व्यापार करने को मजबूर करने का मामला आया सामने। एसओजी सोशल फाउंडेशन के द्वारा मामला कराया गया है दर्ज। एसओजी ग्रुप के फाउंडर नवीन टॉक ने दी पूरे मामले की जानकारी। मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती थी, हार गई। मैं अपने खुद पे सुसाइड करने की कोशिश करी थी ना, तो जब भी मैं कुछ नहीं कर पाई कि हाँ भाई कोई कुछ नहीं कर पाया, हार गई। मैं वहाँ रहना, फिर मुझे मारपीट भी करती तरह वहाँ रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, हार कर मैं फिर थाने में भी जाती तो मैं धमकियाँ देते थे घर वाले की हर बात है ना मेरे ससुराल वालों को बता देंगे। थाने के अंदर भी गए थे आप? नहीं। अच्छा, उससे पहले आपको डरा धमका जाता था? हाँ, डरा के धमका के रखते थे कि वहाँ पे ऐसे बोलते थे कि घर वालों को बोल देंगे। जहाँ बेचा जा रहा था ना मेरे को, वहाँ पे इनमें मेरे भाइयों का भी साथ था, मौसी के लड़कों का, उनने बेचा था मेरे को। और उनने ये नहीं बताया था कि भाई हम शादी करेंगे। शादी के नाम पे बर्बादी कर दी मेरी हर वो घर वालों ने। और मैं घर से भी आई थी ना, धमकियाँ देते हैं कि इस बच्चे को गिरा दे या मेरे पास रह ले। ये मामला भी डीसीपी ऑफिस तक गया। जय हिंद सर। ऐसे इस प्रकार की घटनाएं जो हमारे देश में हम हर महीने प्रतिवर्ष जो सुनते आ रहे हैं, ये घोर निंदनीय हैं और हम सभी उनकी निंदा करते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। ख़ास करके ऐसी माँ अगर किसी की है तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी माँ किसी और बच्ची को ना मिले, जो माँ अपनी बच्ची को कुकर्म करवाते हुए या पैसा कमाने के लिए, अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए सब गलत काम करवा रही है। दरअसल सर, मेरे पास में पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ हमारी साइट चलती है, हमारा एक संस्था है सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित है क्योंकि हम लोगों की मदद करते रहते हैं और काफ़ी समाज सेवा हमने काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। तो एक मैसेज प्राप्त हुआ, सर एक बच्ची है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? हमने कहा कि हाँ हम बिल्कुल मदद कर सकते हैं। तो बच्ची ने मेरे को बताया कि सर इस प्रकार से एक बच्ची है, उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा कि आप ऑफिस आइए। ऑफिस आने के बाद में जब मैंने ये पूरी घटना को सुना तो मेरे आंखों में भी आंसू थे और हमारी संस्था के सभी सदस्य रोने लगे थे एक बार तो, कि ऐसी माँ किसी और बच्ची को ना मिले। घटना शुरू होती है 2008 में, जब बच्ची के फादर एक्सपायर होते हैं। उसके बाद से ही माँ जयपुर आई। अब उनके फादर की जगह, अपने पति की जगह वो सरकारी नौकरी लगी वाटर बॉक्स में। तब से ही उसकी गंदी लत, उसकी गंदी आदतें, या फिर यूँ कहेंगे कि उसका बुरा बर्ताव बच्चों को लेकर या इस बच्ची को लेकर बुरा बर्ताव। जब बच्ची महज 4 वर्ष की थी, जब बच्ची बड़ी होती रही धीरे धीरे, तो माँ उसको अलग अलग व्यक्ति के साथ में सोने के लिए या फिर गलत संबंध बनाने के लिए मजबूर करती रही। ऐसा प्रथम बार जब हुआ, वो किसी राजेंद्र गुजर नामक व्यक्ति ने वो गलत काम किया, तो बच्ची को माता ने FIR या फिर बाहर किसी को बताने से मना किया। जब बच्ची स्कूल गई 2-4 दिन के बाद, तो स्कूल में टीचर्स ने पूछा बेटा तू परेशान क्यों है? तब स्कूल के माध्यम से पिछली FIR 2016 में दर्ज हुई, जब उस राजेंद्र गुजर नामक व्यक्ति ने बच्ची के साथ गलत किया। FIR दर्ज होने के बाद माँ चाहती थी कि बच्ची बयान चेंज कर दे या फिर बच्ची उस व्यक्ति को खिलाफ बयान ना दे जिस व्यक्ति ने साथ गलत काम किया नाबालिग उम्र के अंदर। बच्ची ने जब मना किया, बच्ची ने एक चीज़ ठान ली थी कि मुझे उस व्यक्ति को सज़ा दिलवानी है। इसी वजह से बच्ची ने अपने बयान चेंज ना करके और माँ के साथ नहीं जाना मंजूर किया, क्योंकि माँ ने एक कंडीशन रख दी थी कि हम वापस घर जाना चाहती है तो तुझे ये कंडीशन माननी पड़ेगी कि उस व्यक्ति के पक्ष में तुझे बयान देने पड़ेंगे, इस आदमी को तुझे बचाना पड़ेगा। बच्ची उस समय लड़ाई करने को तैयार थी कि मैं इस आदमी को नहीं बचाऊंगी। इस वजह से बच्ची को बालिका गृह जाना पड़ा। और ऐसी माँ, बेरहम माँ की बच्ची को, ऐसी माँ जो 3 साल तक नारी निकेतन, बाल निकेतन में, बालिका गृह में रहने दिया। 3 साल के बाद भी जब माँ उसे लेकर आई तो बच्ची बड़ी हो चुकी थी। ये कहकर लेके आई तुझे मैं कहूँगा जैसा करना पड़ेगा, मैं कहूँगी उसके साथ सोना पड़ेगा। इस कंडीशन में बच्ची को बाहर लेकर आई माँ। ऐसी माँ क्या काम की है? लेकिन जब बच्ची बाहर भी आई तो अक्टूबर 2019 में बच्ची बाहर आई। दिसंबर 2019 में उसके साथ किसी शंकर भाटी नाम के आदमी ने कुकर्म किए, ज़बरदस्ती उसके साथ बलात्कार किए। इस बात को लेकर बच्ची सदमे में थी। 2-3 महीने तक वो सदमे में रही। उसके बाद माँ ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ सोने के लिए कहा। जब बच्ची ने मना किया, बच्ची ने बाहर शिकायत करने को कहा, तो अपने से डबल उम्र के व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, प्रदीप नामक व्यक्ति है जो प्रतापगढ़ गांव के तहसील थानागाजी जिला अलवर का रहने वाला है, उस व्यक्ति से उसकी शादी करी, प्रदीप अग्रवाल करके व्यक्ति से। शादी के उपरांत वहाँ भी उसके साथ गलत काम होते रहे। ज़बरदस्ती वो व्यक्ति जो पैसे लेकर के माँ ने जिस व्यक्ति को बेच दिया था, वो व्यक्ति पैसे क्योंकि खरीद कर लेकर गया था, चूँकि वो उसके साथ गलत संबंध बनाता रहा ज़बरदस्ती एक नाबालिग बच्ची के साथ में। और इस कदर संबंध बनाया कि बच्ची 5 माह की अभी प्रेग्नेंट है और बच्ची काफ़ी मुश्किल से घर के बाहर निकली है और वो चाहती है उसे इंसाफ मिले, क्योंकि उसकी माँ और सब लोग उस बच्चे को मरवा करके और इसे वापस से देह व्यापार करने के लिए धमकियाँ दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। और अभी भी बच्चे को डर है कि इसको ज़बरदस्ती यहाँ से उठाकर ले जा करके कहीं किसी और को ना बेच दे।
मैं चाहता हूं आप सबसे मीडिया के माध्यम से एक ही निवेदन करूंगा कि बच्ची को इंसाफ मिले और जल्दी से जल्दी उसकी घर वालों को, उसकी मां को या जिसके साथ उसे बेचा गया है उस व्यक्ति को और शंकर जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया है उनको गिरफ्तार किया जाए। रामस्वरूप नाई की माता जी के रामस्वरूप नाई की माता धर्मपाल की पत्नी धर्मपाल नायक है वो बच्चों जे आजा आजा पतासी सुहा रेगरा की नानवा भाई रेगरा की नानवा मोस्ट वांटेड है कौन देगा वो तो मोस्ट वांटेड है अकेले खेलते हैं हाँ जी रतन जी दर्जी की है कि रतन जी दर्जी ठीक है कौन और जी मदन जी की पत्नी है कि मदन जी की पत्नी सुरेश की माँ डाकू तक है सुरेश की माँ सुरेश की बहन कोई बात नहीं, ले जा बेटा ले जा। हम भी ऐसे बना दे पानी पहले आप पहले छोटा चल रही है तो हाँ सभी करते थे।